हे गाइस, वेलकम टू मूवीजपीडिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज एक साईफाई मूवी ग्रीनलैंड। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हम देखने वाले हैं जेरार्ड बटलर और बोरिका मेनिको, जो एक कॉमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो इस कॉमेंट से बच पाते हैं कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेफ, जो एक आर्किटेक्चर है और अपने कार से अपने बेटे नेथन की बर्थडे पार्टी मनाने एलिसन यानी उनकी वाइफ के घर जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलिसन और जेफ के रिश्ते ना ठीक होने के कारण इन दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्डनेस नजर आती है। जेफ अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और अपने डैड को कमेंट्स के बारे में बताता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि नेथन को डायबिटीज की बीमारी है और अचानक टीवी में एक ऐसा कमेंट बताया जाता है जो 2 दिनों में अर्थ से टकराने वाला है। इस कमेंट को क्लार्क कहा जा रहा है। कमेंट ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, ये सोचकर वहां के लोग टेंशन नहीं लेते। हमें यह भी पता चलता है कि वो कमेंट बहुत सारे फ्रेगमेंट में बटा हुआ है। अगले दिन हम देख सकते हैं कि जॉन अपने बेटे नेथन के साथ एक मॉल में आया है और बाहर उन्हें कुछ फाइटर जेट नजर आते हैं और फोन में एक प्रेडिक्शन अलार्म आता है और फिर एक कॉल आता है जो ये कहता है कि जेफ और उनकी फैमिली को एक इमरजेंसी शेल्टर में ले जाया जा रहा है क्लार्क के कमेंट से बचने के लिए। ये मैसेज उनकी टीवी में भी डिस्प्ले होता है, लेकिन एलिसन देख नहीं पाती। जेफ अपनी कार से उसके घर पहुंचता है जहां सब लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं और तभी टीवी में हमें पता चलता है कि उस कमेंट का एक फ्रेगमेंट बर्मुडा ट्रायंगल में भी गिरा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जेफ के घर पर भी पड़ता है। उस इम्पैक्ट के कारण घर की सारी खिड़कियां टूट जाती है और टीवी में हमें पता चलता है कि उस कमेंट का एक फ्रेगमेंट पूरी सेंट्रल फ्लोरिडा में गिरा है और तभी ही जेफ को इमरजेंसी शेल्टर के लिए फिर से कॉल आता है और वो लोग शेल्टर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें केनी मिलती है जो उनसे रिक्वेस्ट करती है एली को अपने साथ इमरजेंसी शेल्टर में ले जाने के लिए, लेकिन रूल्स के मुताबिक जेफ उसे नहीं ले पाता। अभी जेफ अपनी वाइफ एलिसन के साथ उस बेस में नजर आता है और वहां उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, लेकिन नेथन के ब्लैंकेट कार में होने के कारण जेफ उसे लेने कार पहुंचता है और एलिसन को 20 मिनट में आने का वादा करता है। एलिसन घबरा जाती है और एक सोल्जर के पास मदद मांगने पहुंचती है और तभी एलिसन को पता चलता है कि उसके बेटे नेथन को उस इमरजेंसी शेल्टर में नहीं लिया जा सकता डायबिटीज के कारण, और सोल्जर्स ही कहते हैं कि उसे इमरजेंसी शेल्टर में नहीं लिया जा सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ अपनी फैमिली की तलाश में एक सोल्जर से पूछ एक प्लेन में बोर्ड करता है और तभी जेफ को पता चलता है कि डायबिटीज के पेशेंट यहाँ अलाउड नहीं है और वहां से भागा बाहर निकलता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि बाकी सारे सिटीजन्स अपनी जान बचाने उन प्लेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए वहां के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं और अचानक से एक ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि एलिसन अपने डैड की घर जाती है और अपने कार में जेफ के लिए एक नोट रख देती है। जेफ इस नोट को देख लेता है और एलिसन मेडिसिन लेने एक स्टोर पहुंचती है और वहां अचानक से अटैक हो जाता है, लेकिन एलिसन कैसे तैसे वहां से भाग निकलती है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि जेफ अपने घर आया है जहां लोग अपने आखिरी दिन मना रहे हैं। जेफ एलिसन से मिलने उसकी डैड के घर जाता है एक ट्रक से और तभी रैल्फ नेथन को उसकी मॉम से अलग कर देता है केनी को ले जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ की उस ट्रक में फाइट होती है और वो उस ट्रक से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन को रैल्फ इमरजेंसी शेल्टर में लाया है, लेकिन नेथन सब कुछ सच बोल देता है और वो ऑफिसर्स उसे एक नर्सिंग कैंप में ले जाते हैं और एलिसन भागी उस बेस में पहुंचती है और वहां के सोल्जरों से उसकी बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन तभी ऑफिसर उसे चाइल्ड टेंट में ले जाता है और एलिसन उससे मिलकर उसे गले लग जाती है। तो तभी एक डॉक्टर उसकी मदद करती है उसके घर लेक्सटिंगटन में पहुंचने के लिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि जॉन किसके घर घुसता है पानियर खाने के लिए और टीवी में वो उस कॉमेट की कुछ और क्लिप देखता है और उन्हीं की कार से वो उसके डैड के घर लेक्सटिंगटन पहुंचता है और एलिसन को ना देखकर वो घबरा जाता है। एलिसन को तभी ही आर्मी वाले उसके घर के पास छोड़ देते हैं और एलिसन का कॉल भी आ जाता है और जेफ उससे मिलकर बहुत खुश होता है। अभी वे सब लोग घर के अंदर जाते हैं और टीवी में उन्हें एक और धमाके के बारे में पता चलता है और तभी ही जेफ को ये बात याद आती है कि कनाडा से भी कुछ पायलट्स ग्रीनलैंड की तरफ जा रहे हैं और उनकी फ्लाइट आज ही है। जॉन ये बात एलिसन को बताता है और एलिसन भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है
जैसे ही वो वहां जाते हैं उन्हें बहुत सारे फ्रेगमेंट गिरते हुए नजर आते हैं और उनकी कार एक फॉरेस्ट से टकरा जाती है और जॉन एक पर्सन की कार से निकलने में हेल्प करता है और वो फिर अमेरिकन शेल्टर की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लेन जाने ही वाली होती है लेकिन तभी ही जॉन अपनी कार लेकर उस प्लेन के सामने खड़ा हो जाता है और वो फिर उस प्लेन में बैठ जाते हैं और ग्रीनलैंड नजदीक ही होता है और वो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। इस तरह कहानी का अंत होता है।